तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास होने वाली है जीके जीएस की, जो कि रोज़ होती है। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 9। तो आज भी हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हमारे पीवाई की होते हैं। तो यह क्लास आपके लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और एएलबी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह क्लास आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एनटीपीसी में 40 नंबर की जीएस आती है। तो हमने इसमें ज़्यादातर एनटीपीसी के ही पीवाई को लिए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के ये जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को डैश गुजरात के ये जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जोड़ता है आपका पोरबंदर से। किससे? पोरबंदर से। क्वेश्चन नंबर पहला कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के या डैश से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तो जोड़ता है आपका पोरबंदर से। किससे जोड़ता है? पोरबंदर से। यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल, जो आपके सौर सेल होते हैं, उसे बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है सौर सेल बनाने के लिए? तो ये लाया जाता है आपका सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन के ही सौर सेल बनाए जाते हैं ज़्यादातर। तो यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को क्वेश्चन है कि सोलर सेल बनाने में उपयोग लाया जाता क्या? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? क्या? ट्रायंगल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? तो ये आपका अटलांटिका महासागर में। कहाँ? अटलांटिका महासागर में, अटलांटिक महासागर में। यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में हम पढ़ेंगे कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को नीले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। किसमें? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका ब्रह्मपुत्र को। इसको ब्रह्मपुत्र। यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को पूछा गया।
अब RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 5 में कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये है आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा देश है। कौन सा? वेटिकन सिटी। यह क्वेश्चन था आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को। क्या था क्वेश्चन की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये था आपके वेटिकन सिटी। कौन सी सिटी? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी परत है वायुमंडल की सबसे निचली परत? यह है आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को कब पूछा गया था ये आपसे कि RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को। क्या था क्वेश्चन? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो ये आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो आप बताइए कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो ये करता है आपका बांग्लादेश से। किससे करता है? बांग्लादेश से। यह क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। अब RRB NTPC 16 जून 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि राजस्थान में पर आधारित है कि संरचना 9 ग्रह की थीम। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान में यहाँ पर डैश डैश पर आधारित है कि संरचना 9 ग्रहों की थीम किस पर आधारित है। तो ये आपकी जवाहर कला केंद्र। इस पर जवाहर कला केंद्र पर। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया। अब RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन RRB NTPC और रेलवे के लिए RRB ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से रिवीजन भी करें, एक बार दोबारा से भी क्लास देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह किस महाद्वीप में स्थित है। कौन सा? मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह किस महाद्वीप में स्थित है। आप बताइए। मृत सागर
किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप बताएंगे कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा? मृत सागर। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो कि आपका 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब पूछा गया था ये? 16 जून को 2022 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि कौन सा फिशिंग ग्राउंड, कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा, कौन सा लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 था कि कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर, कौन सा लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? कौन सा पर है? तो ये आपका न्यूफाउंडलैंड। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा था सीबीटी 2 में। ये पूछा था आपका 16 जून 2022 को। कब? 16 जून 2022 को पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा था कि साइमन्स कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? क्या? क्वेश्चन नंबर 11, साइमन्स कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो आपका हो जाएगा इसमें कि शून्य। भारत का कोई भी सदस्य इसमें नहीं था। किसमें? साइमन्स कमीशन में भारतीय का एक भी सदस्य नहीं था। एक क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 23 जनवरी 2021 को पूछा था। कब? 23 जनवरी 2021 को। क्या था कि साइमन्स कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो वो थे आपके 0। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या था नाम? राजकुमार शुक्ला, जिसमें महात्मा गांधी जी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 को एनटीपीसी के पेपर में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम। आपसे 13 में पूछा है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? क्या हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये थे आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या? मोहम्मद कुली कुतुब शाह किसके द्वारा कराया गया था? कि जो हैदराबाद में आपकी चार मीनार बनी हुई है उसका निर्माण आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने कराया था। किसने? कुतुब शाह ने। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी
एनटीपीसी के पेपर में पूछा था आपका 13 जनवरी को। कब? 13 जनवरी 2021 में। ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। क्या था कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था कि किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसने अपनी किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। तो ये थे आपका दादा भाई नौरोजी। किसने की थी? आपके दादा भाई नौरोजी ने। कि भारत में प्रति व्यक्ति की आय अपनी किताब में किसने छापी थी? तो ये थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था, जो कि आपका 25 जनवरी 2021 को पूछा गया था। कब? 25 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सामान्यतः के अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में के अंतर्गत सामान्यतः के अधिकार का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेदों में सामान्यता का अधिकार है? तो यह है आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक। यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को पूछा था। कौन से पेपर में? आरआरबी एनटीपीसी के में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए एक कदम उठाएगा। संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये थे आपका अनुच्छेद 40 में। क्या था क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए एक कदम उठाएगा। तो ये थे आपका अनुच्छेद 40 में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 2 मार्च 2021 को पूछा गया था। कौन से पेपर में? आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में 2 मार्च 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 18 में। क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? कौन करता है? ये करता है आपका अनुच्छेद 18 यानी कि आर्टिकल 18। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछा था, जो कि आपके 2 फरवरी 2021 को पूछा था। कब?
RRB NTPC 2 फरवरी 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। क्या था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो यह आपका अनुच्छेद 243 में, कब अनुच्छेद 243 में शामिल है। यह क्वेश्चन था आपका RRB NTPC का, जो कि आपका 2 फरवरी 2021 में हुआ था। कब? RRB NTPC 2 फरवरी 2021 को हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा का कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है। क्या था कि क्वेश्चन नंबर 19 में था कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया था। ये संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया था। तो ये था आपका अनुच्छेद 112 में। कौन से आर्टिकल? 112 में। यह क्वेश्चन था आपका RRB NTPC 31 जनवरी 2021 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC 31 जनवरी 2021 को। ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि एकाधिकार, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था। कौन सा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार या व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1969 में। कब? 1969 में। यह क्वेश्चन था आपका, RRB NTPC CBT 2 में। अब RRB NTPC CBT 2 में, जो कि आपकी 13 जून 2022 को परीक्षा हुई थी। अब 13 जून 2022 को क्या था कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1969 में। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य पंचवर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग की वृद्धि करना था। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य पंचवर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था। तो बताए कितने % की वृद्धि करना था। तो ये थे आपका कि 25% की वृद्धि करना। यह क्वेश्चन था आपका RRB NTPC CBT 2, जो कि आपके 13 जून 2022 को परीक्षा हुई थी। अब 13 जून 2022 को क्या था क्वेश्चन की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य पंचवर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था। कितने %? 25% की। यह क्वेश्चन था आपका
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में, जो कि आपकी 13 जून 2022 को परीक्षा हुई थी। कब? 13 जून 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है। कौन सा? कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा नकद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है। कौन सा करता है? तो ये है आपका कि जमा का वह प्रतिशत जो किसी भी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित के रूप में रखा होता है कि वह क्या था कि कौन सा नकद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है। तो ये था आपका कि जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित के रूप में रखता हो। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में। अब आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में 13 जून 2022 को पूछा गया था। कब? 13 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा था कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोटेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था। क्या था? क्वेश्चन नंबर था आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोटेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये थी आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसे हम ICRIS-AT कहते हैं। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, जो कि आपकी 9 मई 2022 की परीक्षा में पूछा था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 को पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक है। कौन सा? अल्लाह रखा खां। क्या? अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा खां कुरैशी एक भारतीय डैश वादक है। तो ये क्या बजाता था? तो ये बजाता था आपका तबला। क्या वादक था? तबला वादक था। कौन? अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक था। तो ये थे आपके तबला वादक। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में, जो कि आपका 9 मई 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 को पूछा गया था।
तो आज की क्लास में हमारे यही 24 क्वेश्चन थे। यदि हमारी क्लास से अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो हमें जल्दी से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर कराएं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।